हमास से लड़ते हुए इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया। पहले पेजर ब्लास्ट, फिर वॉकी टॉकी, उसके बाद से एयर स्ट्राइक। और अब ऐसे में सुनने में आ रहा है कि इजराइल लेबनान की जमीन पर उतरकर हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश करेगा। देश की उत्तरी सीमा पर सैनिकों को संबोधित करते हुए सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल हेजी हवेली ने कहा कि हालिया हवाई हमला लेबनान में दाखिल होने के लिए जमीन तैयार करने और हिजबुल्लाह को निस्तो नाबूद करने के लक्ष्य को सामने रख के किया गया है। उत्तरी इजराइल के विस्थापित नागरिकों को उनके घरों में वापस भेजने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम एक युद्धाभ्यास की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। वही अब इस पूरे मामले की आग अमेरिका तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ने के कारण बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने की आशंका है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि इसे रोकने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है। वहीं इजराइल के इस कदम को सुरक्षा विशेषज्ञ गलत बताते हैं। सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास 30,000 से 50,000 लड़ाके हैं। हालांकि इसी साल हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने दावा किया था कि समूह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके और रिजर्व सैनिक हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि समूह के पास 1,20,000 से लेकर 2 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं। इन सब के अलावा यह भी तर्क दिया जा रहा है कि हमास के खिलाफ करीब 1 साल से जारी लड़ाई ने इजरायली सेना को बहुत थका दिया है और उनके ऊपर बहुत दबाव भी है। सैनिकों को बहुत कम आराम मिला है। इजरायली अधिकारी सैनिकों की कमी का हवाला भी दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव और युद्ध विराम और बंधक समझौते के लिए जनता का दबाव भी सरकार के ऊपर बढ़ते जा रहा है। इन सब के अलावा वैश्विक स्तर पर भी इजराइल पर जंग रोकने का दबाव है। वह हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिसे कई देश आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। भारत ने भी इसे आतंकवादी संगठन नहीं माना है। वही रूस जैसे देश इसका समर्थन भी करते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। योल गुंजास्की तेल अवीव स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्था में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। वे 3 प्रधानमंत्रियों के अधीन इजराइल की राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद में काम कर चुके हैं। उन्होंने CNN से बात करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह देश के अंदर ही एक अलग देश है। उससे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।